तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले पहला क्लास 12 का दिगंत भाग 2 का बातचीत चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे। उसका एक पार्ट मैंने डाल दिया है, ये आप उसका दूसरा पार्ट है। क्यों मैंने दूसरा पार्ट बनाया है आप सभी को मैं बता दूं, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो रहा था। इस वीडियो का लंबा ना हो इसलिए मैंने एक पार्ट को 2 पार्ट में बदल दिया। तो आइए इसी अगर ये भी पार्ट लंबा होता है तो मैं इस पार्ट को भी थर्ड पार्ट में बदल दूंगा। ठीक है, कम कम आसानी से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि हमको बोर्ड 2025 की तैयारी करनी है ना। अभी तो बहुत समय हम लोग के पास, आराम आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए जहां तक हम कहानी को पहले पार्ट में छोड़े थे वहां से हम लोग आगे चलते हैं। एक तरह की कहानी समझिए, ये निबंध है लेकिन हमको ये पढ़ करके लग रहा है कहानी। मतलब हमको वो कहानी फीलिंग आ रही है ना कि बातचीत भी भाई हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप सबको ये तो पता चल गया होगा कि बिना बात, अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं, बोलने की कला नहीं होगी तो हम पता नहीं क्या होते। सोच के एक बार देखिएगा कि हम बोल नहीं पाते तो क्या होते। कुछ तो होते भाई, इस धरती पर तो कुछ ना कुछ होते करेंगे। आज हम नहीं पढ़ा रहे होते तो कहीं और होते, कुछ और कर रहे होते। अब पता नहीं आगे क्या करेंगे, वो हमको खुद नहीं पता। वो आप सबकी देन है जो आप करवाए, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप मुझे जहां तक लेकर जाए। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी कहानी को। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग कहानी को। देखिए, कहानी हम वहां तक पहला पार्ट में पढ़ चुके हैं। यहाँ कहानी नहीं है, मतलब निबंध है। पहला पार्ट में यहाँ तक पढ़े थे। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभ्यंतरिक भाव एक दूसरे को प्रकट करना और उसका आज से आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। देखिए, जब एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका जिसको लवर बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में, जिससे हम लोग एक बोलते हैं ना, एक लड़का लड़की जब प्रेम करते हैं उसको प्रेमी प्रेमिका कहा जाता है। प्रेमी लड़के को कहा जाता है, प्रेमिका लड़की को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा गया प्रेमी प्रेमिका के बारे में। जब एक प्रेमी प्रेमिका से बात करता है या प्रेमिका प्रेमी से बात करती है तो क्या कनेक्शन रहता है। जैसे हिंद राझा की कहानी सुना होगा, लैला मजनू की कहानी सुनी होगी आपने। ठीक है, तो ये जो प्रेम की एक अद्भुत मिसाल दिए जाते हैं, इनकी बातों में एक अलग तरह की बात की जाती है। आप सबको पता होगा, ये जानते ही होंगे कि देखिए प्रेमी प्रेमिका की बात करने की शैली क्या होती है। जब एक लड़का लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है तो वो किस तरह से बातें करता है, या लड़की को किसी लड़के को इम्प्रेस करना होगा तो वो किस तरह से बातें करती है। खास वही चीज है कि बात ही ऐसा चीज है जो इंसान को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। याद रखिएगा आप सब। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं ना तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। किसी ने सच कहा है कि जब तक इंसान बोलेगा नहीं तो उसका दुख दर्द, उसका गुण दोष कैसे पता चलेगा। गुण का मतलब कि उसकी क्वालिटी, दोष का मतलब उसमें कमी, मतलब उसमें कमी भी क्या है, उसमें अच्छाई क्या है, अच्छाई क्या है, कमी क्या है। जब मैं आपके सामने बात करूंगा, डेली आप मेरी बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप मेरे, अभी तो आप बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लेकिन कोई मेरे से फेस टू फेस बात कर रहा है, मेरे साथ घूम रहा है, इधर उधर, तो मेरे नेचर को पकड़ लेगा। अच्छा, इस नेचर का ये चीज है, वो चीज है, तो मेरी बातों से कोई ऑब्जर्व कर सकता है कि क्या है। लेकिन हर एक चीज बातों से ऑब्जर्व नहीं होती है, क्योंकि आज के समय में दिखावा हो गया है। याद रखिएगा, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। समझ गए ना। हम किसी को कहते हैं कि हम हाई कर रहे हैं, हाउ कर रहे हैं, तो उसको लगेगा हाँ, लेकिन हम करते कुछ और है। तो आप बातों से हर चीज नहीं पकड़ पाएंगे अब। ठीक है, लेकिन इन्होंने किया था तो बोल रहे हैं। ठीक है, बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। देखिए, मतलब शिक्षित होता है। बेन जॉनसन, देखिए बेन जॉनसन जो व्यक्ति है वो, उनका कहना है, उनका एक बात कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है और बहुत ही उचित जान पड़ता है। देखिए, साक्षात्कार का मतलब कि वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या जानता है। देखिए, बोलते हैं ना कि अगर एक इंसान है, अगर उसके पास बोलने की कला है, बोलने की शक्ति है और वो बहुत अच्छा से बात कर लेता है किसी के सामने, तो बोलते हैं एजुकेटेड इंसान है। नहीं बोलते सुन है ना, हाई कर हाउ कर, तो उसमें क्या होता है, हम गंवार वाला भाषा कर रहे हैं। रे तनी हो भैंसिया चरा दी रे, मतलब रे तो का प्रयोग करेंगे हम थोड़ा सा, तो कोई कहेगा बस बस बस। अभी पढ़ाने वाला कोनो नहीं है, ये कोनो सभ्य इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, इसको गंवार समझा जाएगा। बात से लोग जज करना शुरू कर देते हैं, गंवार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े जो लोग हैं, देखिए बहुत बड़े भाषण देते हैं तो वो अपने मिट्टी वाली भाषा में बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अनपढ़ है, गंवार है। ऐसा बात नहीं। लेकिन इन्होंने बातचीत में, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेन जॉनसन, इन्होंने कहा है कि मनुष्य के बोलने के रूप में साक्षात्कार होता है। मतलब जब बोलता है इंसान तो उसकी पता चलती है कि उसके अंदर कितनी शिक्षा है। ठीक है,
अब बोला जाए कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उसकी जमात, मीटिंग या सभा या समस्त नहीं जाती। देखिए, तो ये जो बातें हैं बहुत आगे तक की, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में होती है। एडिशन याद रखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछता है कि किसने कहा था कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में होती है, तो नाम याद रखिएगा एडिशन। कौन 16 साल तक कैद में रहा था? रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछेगा बेन जॉनसन का क्या मत है? बेन जॉनसन क्या कहते हैं? बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के क्या होता है? साक्षात्कार का पता चलता है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में होती है? 2 व्यक्तियों के बीच में होती है। ये किसने कहा? एडिसन का मत है, एडिसन का विचार है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव यहीं पर निकल जा रहा है हमारा, ठीक है। अब ध्यान देंगे आगे हम लोग, इसका तात्पर्य है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल का एक दूसरे का बात सामने खोलते हैं, ठीक है। आज जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, और दूसरे की यह बात किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही ये तो दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए हम हैं, ठीक है, हमारे सामने एक दोस्त है, हमारे बतिया रहे हैं, सुना तो पता है, अरे वो था हमारे का दोस्त, हाई करते थे हम लोग, पता है वो करते थे, वो बोलेगा हाँ दोस्त तो ठीक बोलता था, अरे बार में जिसके बारे में दोनों बतिया रहे, खास कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए, अब ये दोनों क्या करेंगे? उसके बात को छिपाएंगे, उस बात को गायब करेंगे, या उस अचानक पहुंचा ना, ए दोस्त देख रहा था हम लोग घूमने जाते थे, मजा आता था, ये करते थे, अरे वहां पर चलो इधर घूमने जाते हैं, ये करते हैं, बस बात को घुमा दिया। आप कभी ऐसा जज किए हैं कि लग रहा हो कि मेरी ही बातें हो रही थी और जैसे मैं पहुंचा उस जगह पर मेरी बात को छेड़ करके किसी और जगह पर ले गए हो? ऐसा कभी आपने एहसास किया है कि मेरी ही बात, मतलब लग रहा हो कि जैसे मैं किसी जगह पर गया वहां पर लोग मेरी ही बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे मैं वहां पर पहुंचा 2 लोगों के बीच में वो बात को घुमा करके कोई और बात शुरू कर दी। ऐसा कभी आपने जज किया है? तो ऐसा ही बात बोल रहे हैं एडिसन की, 2 व्यक्तियों के बाद भी बात सीक्रेट रहता है, तीसरा उसमें आ जाए तो सीक्रेट नहीं रहता है, मतलब रहस्यमय नहीं रहता है, वो बातें खुल जाती है, ठीक है। कान लग जाते हैं तो ये बातें ढिंढूरा पिटा जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया है, आगे क्या गया है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आसपास साट रखे जाए तो एक का असर दूसरे पर पहुंच जाता है अर्थात दूध ठंडा हो जाता है आप सबको एक पता होगा, कहने का मतलब कहावत भी देखिए कितना प्यारा दिया गया है कि जैसे गर्म दूध ठंडे पानी के 2 बर्तन के आसपास हटा दिए जाए, मान लीजिए गर्म दूध ले लिए जाए और रख करके है ना उसे ठंडा पानी है ना उसे ठंडा पानी धो करके सटा दिया जाए, और कितना देर ले गर्म रहेगा? कितना देर ले गर्म रहेगा? सोचिए, हम ही गर्म इंसान है, हमारे बगल बर्फ रख दिया जाए, आगे बर्फ रख दिया जाए, पीछे से भी बर्फ यहाँ पर रख दिया जाए, हम कितना देर ले गर्म रहेंगे? ठंडा जाएंगे एक समय, तो वही याद रखिएगा। तो कितना भी रखते हैं दूध ठंडा जाता है और पानी गर्म। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि दूध ठंडा रहता है और पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो और एक गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने में कौन कहे एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इससे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो ऐसा एक त्रिकोण सा बन जाता है कि तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीनों रेखाएं हैं। मतलब सोच रहे हैं, मतलब ये बात बोल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हैं, जब पास बैठने पे इतना असर हो जाता है तो समझ सकते हैं बातचीत का कितना असर होगा, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जब 3 आदमियों के बीच में साथ देना देखना चाहिए, मानो त्रिकोण समझ जाता है, जब 3 आदमी आकर के बैठ जाते हैं ना, बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो कैसा हो जाता है? 3 गो का हो जाता है, ठीक है, 3 व्यक्तियों का त्रिकोण बन जाता है, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कि गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। देखिए गुपचुप असर तो तीनों में ही होते हैं, गुपचुप मतलब होता है गुप्त गुप्त बातें, ठीक है, गुपचुप गुपचुप, ठीक है। जो बातचीत तीनों में ही की गई वह मानो अंगूठी में नग्न सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए
तब बेतल कलुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होगी, कुछ तो कुछ बात तो कुछ बातचीत की जाएगी, वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के अच्छे लक्षण में सन्नी होगी। देखिए देखिए, पहले दो थे तो बातचीत हुई, रहस्य के बाद तीसरा आया, चलिए तीसरा को जोड़ लिए, बतियाए, लेकिन जब तीन के बीच में जो बातें होती है वो चौथा बीच में आएगा तो रहस्य नहीं न रहेगा, सीक्रेट नहीं न रहेगा, सीक्रेट तो नहीं रहेगा। बात तो कहेगा कि तू भी मत बताना दोस्त, वो कहेगा तू भी मत बताना, बोलेगा तू भी, कोई ना कोई तो बताएगा, कहीं ना कोई बात का पटंग तो बनबे करेगा। जब तीन दोस्त चार दोस्त आ जाते हैं तो एक ना एगो ना दोस्त के मजाक उड़बे करता है, याद रखिएगा। एगो ना एगो दोस्त का मजाक उड़ेगा, जब एगो का मिलेगा तो तीन गो हंसेगा जरूर, तीन गो नहीं हंसेगा तो दो गो हंसेगा जरूर। तो याद रखिएगा, तीन चार दोस्तों में एक का मजाक बन ही जाता है और उस पर सब मजाक बना देते हैं, ठीक है, हंसने के लिए, ठीक है। बोला है कि चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। मतलब सोच लीजिए, चार से अधिक बताएंगे तो बात का पतंगड़े हो जाएगा, तो बात वैल्यू रहेगा। तो अरे था तो हम हो कि, अरे तू था तो हो कि, मतलब चार पांच को लगातार बतियाएंगे तो उसका बात का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि कहते हैं कि घर में अगर सब लोग गार्जियन बन जाए, सबकी बातें करने लगे, पापा भी गार्जियन, उसका बेटा भी गार्जियन, उसकी माँ भी गार्जियन, बच्चा भी गार्जियन, बेटी भी गार्जियन, सब अपने अपने डिसीजन लेने लगे, तो फिर घर घर किस काम का, घर का कोई गार्जियन किस काम का। तो गार्जियन भले कैसे भी हो आपके, तो वही डिसीजन ले तो बेस्ट है। जब आपकी उम्र हो, औधा हो, तभी आप गार्जियन डिसीजन ले तो बहुत अच्छा है। इसीलिए हर डिसीजन में साथ नहीं देना चाहिए। उसी तरह से अगर चार पांच दोस्त से भी ज्यादा हो जाए तो आप सब डिसीजन एक साथ काम नहीं आता, किसी एक का ही डिसीजन काम आएगा, ठीक है, बात का पतंगड़ बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद क्या कहा गया है, आगे देखिएगा, इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। हे बाबू, जान लो, गांव में जाकर घूमना देखना, सुबेरे सुबेरे खैनी लेकर के, लोटा लेकर के, चहचहाती चिड़ियों के बीच में दो दो बूढ़े आदमी जाएंगे टहलते हुए, जिसे शौच करना कहते हैं, सुबह सुबह। अब जितनी भी दो तीन दिन की बातें या चार पांच दिन की बातें हुई होगी, वो क्या करेंगे, दो बूढ़ों की बातचीत जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। पता है आजकल का लड़कवा हई हो गया है, ये सब बिगड़ गया है, हई करता है, हऊ करता है, घूमता है फिरता है, अपने माँ बापा का काम नहीं करता है, हई करता है। पता है फलाना का लड़की ये हो गई थी, ये बन गई, वो बन गई। अरे पता है फलाना के घर में झगड़ा हुआ था तो ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। अरे पता है, मतलब दो बूढ़े मिलेंगे जहां पर ना बातचीत का अंबार लग जाता है, याद रखिएगा, कुछ ना कुछ बात होबे करेगा, एक ना एक से 20 बनबे करेगा, याद रखिएगा। वो चाहेगा कि मेरा बात सबसे आगे रहे, दूसरा चाहेगा कि मेरा बात माना जाए। बोलेगा हाँ, दो बूढ़ों के बीच में जब बातचीत होती है तो बहुत सारी शिकायतें आती है, याद रखिएगा, बहुत शिकायतें जुड़ जाती है उसमें, घर घर की शिकायतें उससे जुड़ जाती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। देख लीजिए, अब कहने का मतलब बता दूं, दो बूढ़े व्यक्ति जा रहे हैं खेत की तरफ शौच करने सुबह सुबह, तो कौन हम जैसा नौजवान लेकर कुदारी से खेत कोड़ रहा है, अब बार बार थक जा रहा है, पसीना आ रहा है इसको, ठीक है। तो कहेंगे देख ले भाई, ये लड़का हुआ सनात चल के कि तनी सा खेत ना कोड़ा तरह से इनसे के देह में पसीना पसीना हो जाता रहे। मतलब इनसे खेत, हमनी सके एगो जमाना रहे कि खेत 10-10 काठा कुदारी से कोड़ दी सन। अरे पता है भाई रामरूप भाई तारा, हम सके खेत कोड़ी सन तो पूरा खेत तोहरो पता हो के कोड़ी सन। मतलब अपने जमाने, उस लड़के के कंपेयर अपने जमाने से कर दिए। अब अपना जमाने को तो हमने के खेत में आलू प्याज रोपात, लेकिन से तो वो नहीं के रोपात, एगो खेत नहीं के कोड़ाते कमीशन से, समझा रहा है। तो ये बातें थी, वो अपने जमाने में लेकर चला जाया करते थे, ठीक है, होता भी होगा। बोले कि एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए तो पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। कौन लड़का आके बोल दिया, हाँ बाबा आप ठीक बोल रहे हैं, आप लोग के जमाने में और बताइए ना और क्या होता था। बोले देख बच्चे बाबू, हाय मतलब उनको कह दिए, छेड़ दिए ना जंग, वो अब बताना शुरू कर देंगे। तो हमारा जमाना में वो बड़ा पता है, बड़ा भूत पिचास आता था तो लड़ लेते थे हम लोग से, हम बढ़िया से लड़ते थे हम लोग, सांड जैसा एथी से लड़ते थे, भूत बन के आता था सांड, हम लोग लड़े थे, उसमें खलीफा हुआ करते थे। ओबरा के आदमी बहुत ताकतवर हुआ करते थे, ओबरा कमजोर हो गया है, ओबरा के आदमी 100 साल से ऊपर जीते थे, आज के आदमी तो है ना जी रहे। बहुत सारी चीजें बताते थे, ठीक है, कुछ बढ़ चढ़ चढ़ के भी बातें करते थे। क्यों? क्योंकि हम इतिहास ही याद रखेगा, इतिहास ही है बड़प्पन, बड़लोलवा बातें हैं, बड़लोलवा समझते हैं, इतिहास की हम बातें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, वो सारी बातें सच नहीं होती है पर बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। अभी कोरोना काल बीता है ना प्यारे बच्चों,
प्यारे साथियों, कोरोना काल बीता है ना। हाँ, कोरोना काल बीता है, आपकी जब शादी होगी, ब्याह होगा, आपका एक उम्र जाएगा, आप भी जब बूढ़े अवस्था में जाएंगे तो बोलेंगे, देख बाबू, हम उस समय में एक बार आया था बहुत बड़ा कहर, महामारी आया था, वो बड़ा कोरोना का कहर चल रहा था, पता है, ये और ही हाँकेंगे। अपना पोता वोता के सामने इंप्रेशन झाड़ने के लिए दादाजी बोलेंगे, देख बाबू, वो बड़ा पुलिस उलिस सब डंडा से रोक कर रखता था, हम ढीठे चल जाते थे एकदम बढ़िया से, हमको कुछ नहीं होता था, गांव में अकेले लड़ते थे उसी के लिए, जा करके सब्जी ला देते थे, सबके लिए काम करते, तो बड़ा बड़ा डींगे हाँकने लगा। जिस बात को आप नहीं देख सकते उस बात को तो कोई भी डींग हाँकेगा, वही करते थे, ठीक है। फिर बोला जा रहा है, प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति अनुमोदन और इस समय के भांति लायक और नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रभाव। देख लीजिए बाबू, हम बात एक बोले थे आपको कि यहाँ पे कहानी का जरूर लायक नौजवानों की निंदा, मतलब ये बड़ा कि जो नौजवान है ना, जो जवान इंसान है, उनकी निंदा नहीं करेंगे तो मरे ले, तू है ना होकर हई हो गया है। हमारा समय रहता तो तुमको मार करके दौड़ा के पढ़ने भेजते, हई करवाते, हऊ करवाते, तोरे से काम करवाते खेत में रे। आजकल के लड़का सब के काम धंधा करने में मन नहीं लगता है, पूरा अथी हो गया, आलसी हो गया, सब मोबाइल में चिपक गया है, खाली गेम खेलता है, पता ना हमें क्या देखता है, खाली वही में लगा रहता है। और एक बार के हई हो गया है कि ऑर्केस्ट्रा नचाता है तो डीजे बजाता है तो हई करता है, हऊ करता है। हमने के समय में था कि होली जब आता था तो हम लोग गावनी करते थे, ढोलक लेते थे, झाल बजाते थे, मौज मस्ती से रहा करते थे। आएगो तोहनी सब का समय कि तू डीजे बजाता है, मौज करता है, ये करता है, वो करता है। आएगो हमनी सब का समय था कि जब होली आता था तब पूरा एकदम गांव में शोर होता था, 10 दिन पहले से पूरा गांव माहौल होता था, मार्केट में पूरा भीड़ नजर आता था, लोग रास्ते में भीड़ नजर आते थे, कोई दिन से मार्केट करने निकलते थे, बाहर से लोगों का आना लगा रहता था। आजकल क्या है, आजकल तो सब समाप्त हो गया है। तो ये कौन बात करते हैं, बूढ़े और बुजुर्ग लोग बात करते हैं, ठीक है। ये चीजें थी। अब बोला जा रहा है कि पढ़े लिखे हुए के लिए शेक्सपियर, मिल्टन और मिल और स्पेंसर भी जीप पर नाचा करेंगे। अपनी लियायत के नशे में चूर हमन चुनी दिगरे नेस्ट अखड़ डपन अखड़ डपन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछता चाहिए जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। देख लीजिए, ये सब चीजें जो है बहुत अलग अलग चीजें की बात कर रही है। अब देखिए, ये चीजें यहाँ तक आप समझ लिए हैं। अब ये हम लोग का सेकंड पार्ट हो गया। ये पार्ट कौन सा हो गया हम लोग का, प्यारे बाबू, प्यारे साथियों, ये दूसरा पार्ट हो गया हम लोग का। हमें दूसरे पार्ट में है, अब हम इसका थर्ड पार्ट हम लोग अपलोड करेंगे। मैं इतने रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप तब तक के लिए वेट कीजिए नए पार्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।